About a decade ago, there was a Bollywood movie called Khosla Ka Ghosla. And the plot of that movie was that the owner of a plot is not being able to enter his own plot. Now, we all enjoyed that movie thoroughly, but imagine what happens if this starts happening in real life. And here is a real life scenario where a tenant in Greater Noida's Sri Radha Sky Garden is inside this flat. This is flat number 1505 in tower number 5 of this society in Greater Noida. And the owners of this flat and their luggage and their belongings, all of this is kept outside. And where are the owners, you ask? They have been forced to live outside on the staircase for the past 1 week. Let's speak to them. नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं राखी गुप्ता जी। तो राखी जी, ये आपका मकान है? जी। हाँ। तो क्या हुआ, अगर आप विस्तार से बताएं। एक्चुअली हमने ये मकान प्रीति जी को 2021 में लीज पे दिया था 11 मंथ्स के जो लिए। आपकी टेनेंट है जो इसमें रह रही। हाँ। जुलाई मंथ में दिया था फॉर 11 मंथ। जो लीज उनकी वो पूरी हो गई 2022 जून में। हाँ। मगर और हमने कायदे के मुताबिक अप्रैल में 2 महीने पहले उनको नोटिस दे दिया था घर खाली करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ सामान शिफ्ट करना था। क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ मार्च में रिटायर होकर यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते थे। मगर उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस वो टालती रही कि हम कर रहे हैं हम। और फिर उनको हमने रिमाइंडर नोटिस दिया फिर मई में 1 महीने के बाद कि अभी ऑलरेडी 1 महीना हो गया है, आपने कुछ अपडेट्स नहीं दिए घर ढूंढने के कि आपने घर लिया कि नहीं। तो उल्टे हमसे कहने लगे कि आप आ जाइए, आपको हम तो रेंट पे घर दिला देते हैं। हमने कहा हमारा घर तो आप मकान मालिक हैं और आपको आप ही का किराएदार ये कह रहा है कि आ जाओ, मैं किराए पे घर दिला देती हूँ। हाँ, तो हमने कहा हम किराए पे तो नहीं रहेंगे, हमारा घर ही हमें चाहिए। आप अगर चाहिए तो आप अपने दूसरा घर चेंज कर लीजिए। तो उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए कि नहीं, दिस समर इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत गर्मी है, गर्मी में मैं शिफ्ट नहीं कर सकती। मगर गर्मी में तो हमें भी शिफ्ट करना था ना, सेम टाइम में हमें भी शिफ्ट करना था। फिर उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि मेरा बेटा बीमार है। वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सक्यूजेस देती रही और टाइम लेती रही, हमसे टाइम बढ़ाती रही। बाद में उन्होंने हमारे फ़ोन कॉल्स उठाना बंद कर दिया, हमारे मैसेजेस को एक्नॉलेज करना बंद कर दिया उन्होंने। आप ये सामान लेकर के कहाँ से शिफ्ट हुई? हम लोग बॉम्बे से आए हैं। हम लोग 35-36 ईयर से बॉम्बे में ही हैं। मेरे हस्बैंड PSU कंपनी में कार्यरत हैं। वहाँ से उन्होंने मार्च में उनका रिटायरमेंट हुआ है 2022 में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये राखी गुप्ता जी हैं जो कि अपने ही घर के बाहर सीढ़ी पर रहने को मजबूर हैं। अपना सारा सामान एकदम सीढ़ी के बाहर बिखरा हुआ है। ये स्थिति है। गुप्ता जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, ये रेंट एग्रीमेंट था? क्योंकि एक सवाल यही होगा कि क्या एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट बना था या नहीं, और प्रशासन से आपने ये बात बताई या नहीं, तो क्या पता चला वहाँ से? ये प्रॉपर रेंट, कोई प्रशासनिक मदद मिली? प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट था 11 जुलाई 2021 से 10 जून 2022 तक। जैसा राखी ने बताया, 19 अप्रैल को फर्स्ट हमने नोटिस दिया था कि तो उसका ओके भी आया था। ओके, देन वी प्रोसीड अहेड। आने के बाद 19 जुलाई को वी केम हेयर बिकॉज इनके एश्योरेंस पे, इनके कमिटमेंट पे वी शिफ्टेड आवर मटेरियल ओवर हेयर, जैसे आपको बताया था। आने के बाद 19 तारीख को जब ये पहली बार प्रीति से मिली 4 बजे, तब उन्होंने बता दिया कि हाँ आप लेके आ जाइए, हम शिफ्ट कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने चाबी मांगी कि भाई शाम को कभी ट्रक आएगा तो आप नहीं रहेंगी तो चाबी दे दीजिए। तो बड़े प्यार से बात करा करके कि भाई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1 किलोमीटर के अंदर रहूँगी, आपको चाबी मिल जाएगी, उसका कुछ इशू नहीं है। 6:30 बजे इनका ट्वीट आता है, मतलब मैसेज आता है कि आई विल नॉट अलाउ। देन नॉट अलाउ योर, मैं आपको अपने घर में सामान रखने के लिए अलाउ नहीं कर सकती। तो और इन्होंने एक कमरे के लिए इन्होंने एक एश्योरेंस दी थी हमको। थोड़े दिन पहले हमने एक परिचित के द्वारा इनको पर्सनल बेस पे जाके उन्होंने इनसे कमिटमेंट एश्योरेंस ली थी कि वो एक रूम दे देंगी, हमारे ही घर में एक रूम हमें खाली करके दे देंगी। तो वो रूम के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि उसमें आपका सामान मैं बिल्कुल नहीं रख सकती, क्योंकि हम आपका आना जाना लगा रहेगा और मेरे वैल्यूबल्स रहते हैं घर में, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती। जब तक मैं इस घर में हूँ, आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस। मेरे को ये वाला सेंटेंस इतना हार्ट कर गया, इतना
मेरे माइंड को स्ट्राइक कर रहा है कि आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस। मुझे लगता है कि वो बहुत ही क्रिमिनल माइंड है, वो कुछ भी कर सकती है। मे बी उन्होंने इस करके कुछ पेपर्स भी बना रखे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। शी इज़ वेरी क्रिमिनल माइंड लेडी। प्रशासन की तरफ से आपको क्या मदद मिली है? ये मेरे ख्याल कितना, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता 10 दिन जब से आप सीढ़ी पर रह रहे हैं। प्रशासन को आपने अप्रोच किया, शिकायत की, पुलिस ने क्या बोला? हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने क्या बोला? कमिश्नर ने क्या बोला? सबसे पहले 20 तारीख को आई गिवन द एप्लीकेशन कंप्लेंट टू द बिशरक पुलिस स्टेशन। 21 तारीख को आई गॉन टू द डीसीपी ऑफिस। डीसीपी ऑफिस ने बोला, उससे पहले हम चौकी पे भी गए थे, बोलता है ये सिविल मैटर है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, आप सिविल कोर्ट से जाकर के मैटर लेके आइएगा। देन आई मेट डीसीपी ऑफिस इन द मिस्टर हरीशचंद्र। ही इंस्ट्रक्टेड टू एसीपी। आई अगेन कम बैक ऑन 21st को एसीपी से मिले। उन्होंने बोला ठीक है, इट्स ए सिविल मैटर है, लेकिन फिर भी आप आए हैं पर्सनली, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। देन उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया चौकी वालों को। चौकी वाले आए थे शाम को यहाँ पर, 1 सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल, एक लेडी कांस्टेबल। उनसे बात की, बात करके कुछ हुआ नहीं। उन्होंने बोला कि आप चौकी आ जाइए, वो चौकी गई नहीं, बस इतना हो गया। देन 2 days बैक आई मेट डीएम साहब। उन्होंने बोला ये पुलिस का मैटर है, आई विल इंस्ट्रक्ट टू द पुलिस कमिश्नर। अभी मेरे को पुलिस कमिश्नर साहब के पास जा कर के बात करनी है कि क्या है क्या नहीं है इस पर करने के लिए। तो अभी सब जगह जा कर के पुलिस बोलती है सिविल मैटर है। आप जानते ही हैं सिविल मैटर में अगर मैं जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा, मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ मेरा सामान रहेगा, मेरे को पता नहीं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह बाउंस किया जा रहा है, हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ से पुलिस थाने चाहिए, थाने वाले कहीं और जाने के लिए बोलते हैं, हमसे बाउंस हो रहे हैं इधर से उधर, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, मगर किसी के पास कोई सोल्यूशन तो किसी के पास भी नहीं है। सिर्फ बहुत सिर्फ यही करें कि आप सिविल आप कोर्ट के थ्रू जाइए, कोर्ट के थ्रू, मगर कितना टाइम लगेगा? ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, कोर्ट के थ्रू जाइए। आप आके एक बार उन लेडी से बात कर सकते हैं ना स्ट्रिक्टली कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उनसे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं ना। मैं जान सकता हूँ आपसे कि अभी वो किराएदार कहाँ है? इसी घर के अंदर है? नहीं। हाँ, बाहर गए हुए। यस्टरडे शाम को बोलने के बाद काफ़ी कुछ हुआ था। वो आकर के यहाँ पर हमको लेटर दे के गई कि ठीक है, आज मैं सुबह ट्रक मेरा आ जाएगा, मैं सामान खाली कर दूंगी। सुबह से गायब है। उनके एक रात को मेरे को उनके ब्रदर बोलते हैं, आई हैव नॉट मेट हिम, एक मैसेज आया था कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, दिस इज़ ए मिडनाइट, बट इफ़ यू कैन, बिकॉज उससे यहाँ पर नेट का इशू है। तो सुबह फिर उनका कॉल आया, तो मैंने उनको समझाया, बोले आई एम हैव ए सिंपैथी विद यू, दिस शुड नॉट हैपन। मैं बात करता हूँ। मैं उनको ये भी बोला था कि प्रीति को ये बोला है कि यहाँ पर आइए, अगर 5 दिन में मैंने सोसाइटी में इतनी, हमने उनसे बोला, सॉरी नहीं, आप हौसला बनाए रखें, क्योंकि ये एक ऐसी विचित्र सी स्थिति है कि जिससे कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि कल को इस प्रदेश में, जहाँ पर ये दावा किया जाता है कि कानून व्यवस्था बड़ी दुरुस्त है, सब कुछ एकदम ठीक कर दिया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि इसी का उदाहरण बना करके लोग बोलें कि इसी को जंगल राज कहते हैं। कि एक ऐसी स्थिति हो जाए कि किराएदार इन और मकान मालिक पूरा दस्तावेज होने के बावजूद सामान समेत आउट।